अस्सलाम वालेकुम जी, डब्ल्यूआर में खुशामदीद। हमारे आज के मेहमान बहुत खास हैं जो कि स्पेशली आए हैं अरब वाला से, जनाब सईद साहब। सईद साहब, वेलकम टू डब्ल्यूआर। वालेकुम अस्सलाम। आपके सुनने वालों को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी। अल्लाह पाक उनको खुश रखे, आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आपके बर्ड्स भी खुश रहें, आप भी खुश रहें। बिल्कुल ठीक है। सईद साहब के साथ हमारा जो आज ना बड़ा एक हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक ये है कि हर बंदा ही चाहता है कि जो कीमतें गिरी हुई हैं ना, ये किसी तरफ बेहतरी की तरफ जाएं। तो सईद साहब ने मेरी फ़ोन पे भी काफ़ी इनसे गपशप लगती रहती थी, तो इनके पास कोई तरीकाकार है या इनके पास कोई आइडिया है जिसकी मदद से हम कीमतों की बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो सईद साहब, आप बताइए कि हम ये जो परिंदों की कीमतें इस वक्त गिरी हुई हैं, स्पेशली लबर्ड की, इसमें बेहतरी किस तरह से लेके आ सकते हैं? विकास भाई, बात दरअसल ये है कि हमें मार्केट से ना ये आर्टिफिशियल रेट खत्म करना पड़ेगा। सबसे पहले जो बात है, हाँ। आर्टिफिशियल रेट नहीं चलेगा, आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं बिकती। देखिए, मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको मिसाल दे रहा हूँ क्रीमिनो की, या डेके जो है अभी क्रीमिनो अप्लाइन मार्केट में आ रहा है। क्रिमिनोप्लाइन, हाँ। हाँ, तो पाकिस्तान में किस रेट पे बिक रहा है? यही क्रिम कोई 5-6 हज़ार रुपए में। 5-6 हज़ार में से देता कोई नहीं है। बस यही कोई था, यही मेरे हिसाब दस से तो दस यही दस चल रहा हज़ार है। से ऊपर ही लोग चलो डिमांड 10, करते मैं हैं। मान लो 10,000 रुपये मैंने मान हाँ, लिया। सही है। 10,000 रुपये उसका जो है अभी प्राइस चल रहा है। हाँ। अगर हम देखते हैं तो ये कोई सिर्फ पाकिस्तान में ब्रीड हो रहा है, ये तो बांग्लादेश में भी ब्रीड हो रहा है, इंडिया में भी ब्रीड हो रहा है, और खास तौर पे फिलिपाइन में भी ब्रीड हो रहा है। फिलिपाइन में मेरे ख्याल से हमारे पास जो बर्ड आता है वो ज़्यादातर इसी इलाके से नहीं आता, फिलिपाइन वगैरह से। बिल्कुल यहीं से आता है। बल्कि कोई भी, जैसे येलो फेस ऑस्ट्रेलिया में जो है अभी पैदा हुआ, हाँ, लेकिन वो करते करते अब तक भी पहुंच गया है ना। हाँ, हाँ। तो अब हम उसको ब्रीड करवा रहे हैं। जिनके पास ज्यादा पड़े हैं वो तो ज्यादा जो है अभी तब निकालेंगे जब उनके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो जाएगी। अभी उसका भी आर्टिफिशियल रेट चल रहा है। अच्छा, क्रिमिनोप्लाइन का आप कह रहे थे कि क्रीमिनो यहाँ पे जो भी कीमत क्रीमिनो है, हमने प्राइस को हाँ। डिस्कस नहीं करते, लेकिन इंटरनेशनली क्या चल मैं रहा है उसका? इंटरनेट मैं कहता हूँ कि जो अभी क्रीमिनो ऑफलाइन है फिलिपाइन में 18,000 रुपये का चल रहा है। तो लेकिन आपका यहाँ पे क्यों तो इतना भी इतना कम क्यों चल रहा है? हाँ, हमारा सस्ता काफ़ी चल रहा है हाँ, उसके क्यों चल मुकाबले रहा में। है ना, वजह तो बताए। नहीं, देखो ना, यहाँ पे सबसे मेन इशू था कि जो हमारे कुछ नाम नहीं लेते हम उनका, हाँ, बड़े ब्रीडर हजरात हैं, हाँ, उन्होंने क्या किया कि आर्टिफिशियल एक रेट जो है अभी बना दिया, हाँ, निकाल दिया। हाँ। ठीक है, उन्होंने पैसे कमा लिए। हर बंदे ने सोचा कि यार मैं इसको ले लूँ, इसको ब्रीड कराऊंगा, और बड़े ख्वाब सुहाने दिखाए, बड़े बड़े सही है, ख्वाब दिखाए। ऐसा ही है। जब ख्वाब लोगों ने देखे, अपनी मोटरसाइकिल बेची है जो भी, यार ये तो सारे हर आदमी को पता है कि क्या किसने क्या बेचा और क्या उसकी हालत हुई। हम्म, हम्म। वो थे आर्टिफिशियल रेट। आर्टिफिशियल रेट पे मत जाए, या भेड़ चाल की तरफ मत जाए कि अल्बाइनो है तो सारा ही अल्बाइनो लगा दो। जब पर मार्केट की कुछ हमने देखनी है ना, डिमांड और सप्लाई को भी, भाई क्या डिमांड है क्या सप्लाई है। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूँ यार, एक गाड़ी का एक नया मॉडल आता है, तो उसके प्राइस क्या होती है? जब वो कुछ साल चल जाती है या बहुत ज़्यादा वो गाड़ी न मार्केट में नज़र आनी है, हमें रोडों पर नज़र आनी शुरू हो जाती है, तो उसके प्राइस कम हो जाने शुरू हो हो जाते जाती है, बिल्कुल ऐसा ही है। हैं। ये भी हमारी एक म्यूटेशन है लव बर्ड के अंदर। कोई भी जब नई म्यूटेशन आती है तो उसके प्राइस ज़्यादा होते हैं, हाँ, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके प्राइस कम होने शुरू हो जाते हैं। हाँ। शायद तो कीमतें जो उस वक्त अगर ज्यादा होती हैं तो उसकी मेन वजह तो यही होती है कि लोगों के पास होता ही नहीं है वो बर्ड। नहीं होता तो ठीक है, नहीं होता, हाँ, लेकिन लेकिन जब उसकी उसको प्रोडक्शन आती है लोगों के हाथों। आर्टिफिशियल रेट पे तो ना दे। एक बर्ड की इंटरनेशनल प्राइस चल रही है, मिसाल के तौर पे मैं मिसाल ही दे रहा हूँ ना, कीमत भी परफेक्ट हाँ, नहीं। हाँ। अगर उसकी 3 लाख में चल रही है तो आप 6 लाख में क्यों दे रहे हैं? यार ये कोई कंपनी तो नहीं है ना, एक कंपनी की जो प्रोडक्शन तो नहीं है कि हाँ। वो कंपनी बस बना रही है, उसकी मर्जी है वो जिस कीमत पे दे। इसके आप अपना जो है एवरी का रिंग डालते हैं ना, वकास का है तो वकास का डालेंगे, हफीज साहब का है तो हफीज साहब का डालेंगे। जो भाई भी जो है भी प्रोड्यूस कर रहा है उसकी है तो वो अपना रिंग डालता है ना, तो उसका मतलब है उसकी कंपनी अपनी है ना। आप सही कह रहे हैं। देखिए सही साहब, एक तो देखिए ना, अगर उसकी कंपनी अपनी है हाँ, तो वो जो प्रोड्यूस कर रहा है हाँ, उसको चाहिए कि यार कि देखे कि मैं आसपास के रेट क्या चल रहे हैं, हाँ। इंटरनेशनली रेट क्या चल रहे हैं। नहीं, ना इंटरनेशनली तो हम तब देखें ना जब हमने इंटरनेशनल मार्केट में बेचना हो। देखो मेरा ना, तोता आपके पास देखो जाना, आपका तोता मेरे पास अब आना है। आप क्या कर रहे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं? अब आपका जो बर्ड है 1500 में, 1400 रुपये, 1200, 1300 रुपये, 1000 रुपये में कौन उठा रहा है? एक्सपोर्टर। हाँ, तो इंटरनेशनल वो कहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है? इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कर रहा है ना।
हो सकता है, लेकिन लीगली तो मेरे पता नहीं होता है कि नहीं होता। होता है, उनके पास लाइसेंस भी है, अच्छा शायद। सारे हैं, वो जो अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ तो मुझे बताओ ना भाई, वो इंटरनेशनली तो चला गया, हाँ। तो आप आर्टिफिशियल रेट क्यों जो यार पैदा करते हो? आपको चाहिए कि आपका जो जेन्युइन रेट चल रहा है ना, असल में मार्केट में जो भी रेट चल रहा है उस रेट पे अपना बर्ड बेचें। इट मीन कि अगर आपका देखें, अगर सही साहब यही बात है तो जिस तरह से क्रिमिनो प्लान को हमने डिस्कस किया, या किस तरह से हाँ, अल्बाइनो, अब अल्बाइनो की ये प्राइसेस तो नहीं है ना जिसमें आज वो आ गया है। बिल्कुल ये तो बिल्कुल लोएस्ट प्राइस। वो नहीं है, लेकिन हमने क्या किया है, हमने पैदावार इतनी ज्यादा कर दी है कि मार्केट में हर बंदे के पास जो है अभी पेज लगे पड़े हैं, बेशुमार लगे पड़े हैं, वो उनको कहाँ पे एडजस्ट करे। ऊपर से जो आर्टिफिशियल रेट है उसने जो सारा का डिसहार्ट कर दिया लोगों को। अब चलें, कौन बंदा रह ये गया तो शौकीन रह गया? सिर्फ हमें चाहिए कि हम जो है अभी जो सरवाइव कर रहे हैं, ये नए बंदे आ रहे हैं, ना कि उनको जो है अभी आर्टिफिशियल रेट दे, उनको जायज़ रेट अच्छे रेटों पे दे दे। लो भाई यार, तुम भी अपना शौक पूरा कर लो। हम्म। चलो, इट मीन कि हम अगर अभी एक्वा चल रहा है, एक्वा मैं मसाज यहाँ पे कीमत की नहीं, मिसाल के तौर पे बता हाँ। रहा हूँ कि यार एक्वा जो है अभी 50,000 रुपये का, तो उसको 50,000 रुपये का दे दो। हाँ। चलो, उसका मार्केट डाउन होते होते कुछ उसके पास जैसे अच्छे क्लचेज आ गए, तो कम से कम उसके प्राइस तो पूरे हो जाएंगे यार, कुछ कमा भी लेगा। सही साहब मैंने तो अगर देखा है कि आप उसको 2 लाख 1.5 लाख या 1 लाख में बेचते हो, नहीं, अब तो वैसे वो तब रात तो में यार, अब तो एक्वा कितनी कीमतें नहीं रही, अब लेकिन तो मतलब उसकी भी हाँ, बड़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में आ गया हुआ वो भी। वो ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस में आ गया है, लेकिन अभी भी उसका मेरे हिसाब से मैं जो समझता हूँ हाँ। वो आर्टिफिशियल रेट है। ज्यादा है उसका रेट। हाँ, रेट ज़्यादा है। अभी आप फिलिपाइन में उसका रेट देख लें, मैं यहाँ पे नहीं बात करता, तो वो अच्छा। कितना है। और यहाँ पे प्राइसेस भी आपके ज्यादा है। यहाँ पे लोगों के पास में प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कितने बंदों के पास पड़ा है। अच्छा, मैं खासा भी लोगों चाहूँ ने तो मैं तो रेट लगवा उंगली पे नाम भी गिनवा सकता हूँ किन किन के पास है। उन्होंने तो ऑफलाइन की भी वर्किंग कर ली है। एक्वा प्लान की। हाँ जी, एक्वा B2 में भी चले गए, एक्वा लोगों ने, ऑफलाइन पे भी हाँ, एक्वा वर्किंग प्लान कर पेल ली कलर है। में भी लोग काम कर रहे हैं। देखो ने कंप्लीट कर ली है। हाँ। तो अभी यार मुझे बताओ कि अगर वो मुनासिब रेट पे निकालेंगे तो उनके बढ़ भी निकलेंगे और नए फैंसियर भी उसमें आएंगे भी, और उनका लॉस भी नहीं। कल को अगर वो यार 30,000 का भी हो जाता है तो उसको लॉस तो कोई नहीं होगा। जैसे मैं आपकी मिसाल, मैंने पिछली वीडियो आपकी देखी, आपने एक पेड़ जो है अभी येलो रिंग का रखा, हाँ बिल्कुल जी, वो शौक तो पूरा कर रहे थे। माशाल्लाह से आपने उसमें पिछली वीडियो में ये भी बताया कि उसके बच्चे मैंने कितने के सेल किए। बिल्कुल। अगर आपने वो परचेज भी किया होता तो 2 क्लच में आपके पैसे पूरे होते हो थे। जाना था, दो क्लचेस में हो जाना था। इवन मुझे उसके बाद बड़े फोन आए कि यार हमें दे देना था यार, हमें आपने दे इस प्राइस देना में देना था तो हमें मुझे दे देते यार हमें तुम। दे देना। देखो जी, आज आपने जिसको भी दे दिए, हम नाम नहीं ना बात यहाँ पे डिस्क्लोज करते। हाँ। तो बात ये है कि हमें चाहिए कि उनकी कीमतें देखें। जो बड़ा बर्ड है ना, उसकी कीमतें अभी भी मुस्तहकम है, थोड़े बहुत 5-10 हज़ार इतनी के इतनी फर्क ज्यादा से ना फ्लक्चुएशन नहीं हुई, अप डाउन लेकिन कुछ एक होता म्यूटेशन है जो। रहता है, लेकिन वो चल रहा है, चलता रहता है। ये लव बर्ड एकदम से 12-14 लाख से शुरू होता है और 5-6-4 हज़ार 3 हज़ार बल्कि 1,500 रुपये आगे गिरता है। क्यों? हमें अगर इसको साइड बिजनेस के लेके चलना है ना, तो इसको यार साइड बिजनेस बनाओ। हाँ। और बड़े लोगों की जो है अभी बड़ी बड़ी बातों में ना आओ हाँ। कि 1 लाख लगाओ और 50 लाख कमाओ। आप कह देखो सकते हैं ये कि तो थोड़ी बहुत जिंदा भी इनकम है। जरूर ऐड करता है, हाँ। लेकिन वो जो आपने शुरू में बात की है कि वो बंगले, प्लाट, कारें, गाड़ियां, वो वाला काम अब नहीं है। नहीं, उससे। वो नहीं नहीं है। रहा, शायद आएगा वापस। ये डिक्लाइन होता है। अभी जैसे आप देखें कि या अभी बजरीगर आ रहा है, ब्लैक फेस बजरीगर आ रहा है, डन फैलो बजरीगर आ रहा है, हाँ। ये डबल फैक्टर आ गया जी, ब्लैक फेस ब्लैक विंग आ गया है जी बजरीगर। उसके क्या प्राइसेस चल रहे हैं? अच्छे खासे, तो लेकिन कल देखो ना, कल अगर वही वो 500 में बिकने लग जाता तो फिर क्या नहीं, करेंगे? वो 500 बिक रहा था। ये था आज ना। से 3-4 माह पहले या शायद 6 माह पहले बिक रहा था। ये उसके बाद थोड़ा सा अब ऑर्डर आया, ऑर्डर की वजह से प्राइसेस अप आई हो है। गया, हाँ। फिर नीचे चला जाएगा। अप डाउन कौन सा कारोबार है जो अप डाउन की तरफ नहीं गया? अभी तक सिर्फ उसका रोज ही रोज चल रहा है। तो आपकी वो बातों से सही साहब सिर्फ मैं उम्मीद ये रखूं कि लबड़ में भी बेहतरी आएगी। ये इंशाल्लाह हालात जो आएगी, आजकल ये है कि इंशाल्लाह हर बंदा कह रहा है आएगी। कि यार बर्ड तो हमने रख लिया है लेकिन सेल नहीं हो रहा, ये बड़ी कम मैं प्राइसेस में बहुत सेल हो से रहा। लोगों की तरह वही बात करूंगा कि आप अपना वजन कम करके लेकिन इसको लेके चलें।
इसमें अपने पास वो बर्ड रखे जिनमें आप आगे चल के म्यूटेशन वर्क कर सकें, तो वो फायदा ही फायदा आपको देंगे यार इंशाल्लाह। तो वकास मियाँ डिसाइड नहीं करना लोगों को होना चाहिए कि यार ये इसका तो ये रेट हो गया है, दाना बहुत महंगा हो गया है। अल्लाह पे भरोसा रखें, ये बर्ड कम भी होते हैं ज़्यादा। मैं बजरी का 200 रुपये में भी चला गया था, हाँ आज ये 1500 रुपये में भी बिक रहा है, 1000 में भी बिक रहा है। तो यार ये लव बर्ड अभी थोड़ा ये प्रोडक्शन ज़्यादा होगी लोगों के पास, जो ही ये कम होगी तो इसकी मार्केट वैल्यू दोबारा से बढ़ जाएगी। ठीक ठीक। तो मैं तो अपने जितने भी आपके व्यूवर्स हैं उनको कहूँगा कि भाई इसके डिसार्ड मत हो, डिसार्ड नहीं होना, हौसला रखना। ठीक है, अगर आपके पास 40 पेड़ है तो उनको 10 पे ले आओ। क्वांटिटी जो क्वालिटी जो है ना, क्वालिटी क्या कहते हैं, क्वालिटी का पेयर है, अच्छा पेयर है, अच्छा ब्रीडर है, अच्छे बच्चे पेड़ है पालता ना, है। उनको अलग करके उनकी खिदमत करो, इंशाल्लाह वो आपको पैसे देंगे। बहुत शुक्रिया जी सही साहब की, आपने एनर्जेटिक गुफ्तगू आपने सुनी, उम्मीद है पसंद की होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।